हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या किया था? एक्सरसाइज नंबर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। ओके, और आज के हमारे इस वीडियो में हम क्वेश्चन 13 और 13 के आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सब का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो उसमें क्या है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी, ट्रू या तो फॉल्स क्वेश्चन। ओके, यानी कि एक क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में 300 इजी क्वेश्चन है, किसके? ट्रू और फॉल्स के। ओके, और 200 जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसके? ट्रू और फॉल्स के। इसका मतलब समझो यहाँ कि हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन है, ट्रू क्वेश्चन है या तो फॉल्स है। किसके कैसा है? या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। ओके, और इसमें भी दो पार्ट है। अगर ट्रू या तो फॉल्स है ना, तो उसमें भी इजी क्वेश्चन है। क्या है? इजी क्वेश्चन है एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जो इजी क्वेश्चन है ना, वो कितने हैं हमारे पास? 300। ओके, कितने हैं? 300। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, वो कितने हैं? 200। ओके, कितने हैं? 200। किसके? ट्रू या तो फॉल्स के। आई बात समझ में? किसके अंदर है ये? क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। फिर क्या होता है कि 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 सॉरी, जो 500 जो है ना वो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 400 है वो डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका मतलब हमारे पास दूसरे प्रकार का भी क्वेश्चन है। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ मैंने डायरेक्ट लिखा। ओके, उसमें भी इजी क्वेश्चन है। क्या है? इजी क्वेश्चन है एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब इजी क्वेश्चन है वो कितने हैं हमारे पास? यहाँ 500 है। कितने हैं? 500 है। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कितने हैं हमारे पास? 400 है ना? 400 है। चलो, ये हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर इतने क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसका टोटल नंबर निकाल देते हैं, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू कितने हो गए? 1400 हो गया ना? देखो, ये 500, ये 500। ओके, हो गया। तो देखो, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एस। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एस, और वो हो जाएगा 1400। ओके, आई बात समझ में यहां तक? क्लियर? अब देखो कंडीशन क्या बनती है वो समझो इसको, कि इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, मतलब हम रैंडमली हमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक के अंदर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? ओके, तो हमें इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इज गिवन दैट, ओके, ये तो गिवन है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, इजी क्वेश्चन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोला है ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी? इट विल बी अ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके अगेन? जब गिवन हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम पहले तो लिख लेते हैं किसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं इवेंट ए। इवेंट ए इज इक्वल टू रैंडम जो सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन, वो क्या होना चाहिए? इजी क्वेश्चन। वो क्या ना होना चाहिए? इजी क्वेश्चन। ओके, तो अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ जो क्वेश्चन इवेंट मेरी बन रही है वो इजी क्वेश्चन की बन रही है। मुझे ऐसा पर्टिकुलर बताया नहीं है कि भाई ट्रू या फॉल्स प्रकार के जो हमारा क्वेश्चन है उसमें से इजी क्वेश्चन पसंद करो, या तो एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन है उसमें से इजी क्वेश्चन पसंद करो। हमें तो इजी क्वेश्चन के बारे में ही यहाँ इवेंट गिवन है। ओके, तो इजी क्वेश्चन यहाँ क्या है? देख लो, यहाँ इजी क्वेश्चन है 300 है और यहाँ 500 है।
तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि भाई हमारे पास 300 भी इजी क्वेश्चन है और 500 भी इजी क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए, और नंबर ऑफ ए हमें मिलेगा 800 मिलेगा। ओके, आई बात समझ में? चलो अब गिवन क्या है वो लिखो। तो हमें जो गिवन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई इजी क्वेश्चन गिवन दैट, हमें इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, कि गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या होना चाहिए, जो हमारे पास कंडीशन होगी बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या तो मैं डायरेक्ट एमसीक्यू लिख देता हूं, एमसीक्यू, अब थोड़ा सा लिख लेना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, देखो इजी प्रकार के 500 है और डिफिकल्ट प्रकार के 400 है। इसका मतलब नंबर ऑफ बी हमें जो मिलेगा वो 500 प्लस 400 मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी हो जाएगा 900, यानी कि 900 हो जाएगा, है ना। तो चलो अब हमें नंबर ऑफ ए भी मिल गया, नंबर ऑफ बी भी मिल गया। अब एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, देखो कि ए मैंने क्या लिया भाई, इजी क्वेश्चन, यानी कि इजी क्वेश्चन तो ये दोनों में है, देखो इजी क्वेश्चन तो दोनों में है, बट हमें बी जो है ना, वो बी कहाँ है कि बी जो है ना वो एमसीक्यू प्रकार के है, मतलब एमसीक्यू प्रकार का क्वेश्चन है और इजी है। ये दोनों देखो मतलब कॉमन आता है ना। ये हमारी जो कंडीशन है वो इजी प्रकार की है, मतलब ये है दोनों, बट इसमें भी बी जो है ना उसका भी हमें इंटरसेक्ट करना है ना, तो वो दे रहा है कि एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए। तो एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन है और इजी है, तो इन दोनों का कॉमन क्या है, ये है। ओके, तो नंबर ऑफ ए हमें मिलेगा, वो मिलेगा 500। आई बात समझ में? ओके, चलो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई हमें इस ए मतलब इजी क्वेश्चन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब हमारा क्वेश्चन हो एमसीक्यू टाइप का। ओके, इसका मतलब हमें निकालना है, वो आप लिख लेना एक दो लाइन कि भाई एमसीक्यू प्रकार का क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन हो, तब हमें इजी जो क्वेश्चन है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब बी हमें गिवन है, ये भाई साहब गिवन है, तब हमें इस ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ जाएगा पी ऑफ बी आ जाएगा। ओके ना, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ बी। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 500 आ गया, यस। ओके, और नीचे नंबर ऑफ बी हमें कितना मिला, वो 900 आ गया, यस। तो ये आ जाएगा 0 0 कट हो जाएगा यहां से, तो ये हमें मिलेगा P ऑफ A बाय B इज इक्वल टू 5/9। इजी, ओके, एकदम सिंपल है कि नहीं, क्लियर है? देखो जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, बट यहां से हमें लॉजिक क्रिएट होता है कि असल में हमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसका यूज कैसे करना है। ओके, तो इसको समझो, ऐसे मत सोचना कि ये क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आएगा, कि ऐसे कुछ नहीं आएगा तो हमें नहीं करना है, ये भी आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, क्योंकि आप 12th साइंस में हो, क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में क्या है कि गिवन दैट, हमें कुछ गिवन है, क्या है, गिवन दैट द टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different। ओके, गिवन क्या है हमें कि भाई हमें ये चीज गिवन है कि हमें 2 डाइस है ना, इसको क्या करना है, थ्रो करना है। जब हम थ्रो करेंगे तब उसके दोनों के जो नंबर आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। वो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, वो चीज गिवन है। ओके, वो चीज गिवन है। आई बात समझ में? अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। मतलब वो दोनों डाइस के जो नंबर आते हैं वो नंबर का जो सम है वो 4 आना चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, आई बात समझ में?
तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसका सैंपल स्पेस बना देता हूँ। 2 डाइस को हमें थ्रो करना है, मतलब 6 6 36 हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, नंबर ऑफ एस मिलेंगे। ओके, क्योंकि ये नहीं लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, और कंफ्यूजन हमें क्रिएट करना नहीं है। क्लियर? थोड़ा सा बोले 2-3 मिनट चली जाती है। चलो यहाँ देखो, तो हम लिखेंगे पहले तो सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। ओके, अब समझो कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। S इज इक्वल टू 1 बन सकता है, 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ओके, 1 5 एंड 1 6 हो सकता है। क्लियर है ना? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। अब होगा 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3 4, 3 5 एंड 3 6। ओके, चलो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। अब लास्ट बची 6 1, 6 1, 6 2, 6 3 एंड 6 4, 6 5 एंड 6 6। चलो ये हो गई हमारा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, और ये हो जाएगी नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। चलो ये तो क्लियर है। अब हमें खाली प्रोबेबिलिटी देखनी है कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको हम पहले लिख देते यहाँ कि भाई हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, या तो फाइंड प्रोबेबिलिटी। ए हम लिख देते हैं इस इवेंट को कि इवेंट ई क्या है, ए क्या है, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4। द सम of the numbers on the dice is 4। ओके, तो चलो अब मुझे बताओ कि भाई हमें इस सैंपल स्पेस में से किन 2 डाइस है, 2 ऐसे डाइस है कि उसका सम क्या होता है, 4 है। इसे मुझे नंबर बताओ। तो आप बताओगे कि भाई इसका जो सम है वो 4 होता है, इसका सम भी 1 होता है, और इसका सम भी 4 होता है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ आ जाएगा 1 3, यहाँ आ जाएगा 2 2, और यहाँ आ जाएगा 3 1। ओके, तो ये जो 3 जो पेयर है वो हमें सम 4 देती है। ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ ए हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्लियर है ना? चलो अब हमें गिवन क्या है। गिवन ये है कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तब हमें जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब हमें जो बी कंडीशन लिखनी है, हमें बी कंडीशन क्या होगी कि नंबर इज डिफरेंट, है ना, नंबर आर डिफरेंट। तो हम लिखेंगे द नंबर्स आर डिफरेंट। ओके, तो चलो नंबर हमें डिफरेंट बताना है दोनों डाइस के। तो नंबर हम डिफरेंट बताए, ऐसी कितनी पेयर आएगी, तो अब समझो कि दोनों डाइस के नंबर डिफरेंट आए, मतलब ये दोनों सेम है देखो, तो ये नहीं आएंगे। ये दोनों 1 और 2 डिफरेंट के लिए यस ये आएंगे, ये भी आ सकते हैं, ये सब आ जाएंगे। यहाँ देखो तो ये डिफरेंट है, ये सेम है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ये सब आ सकते हैं। यहाँ सेम है, यहाँ ये सेम है, और यहाँ ये सेम है, यहाँ ये सेम है, बाकी सब डिफरेंट है। देखो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 36 है, और इसमें से हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 हम माइनस कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ बी कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 30 मिलेंगे। बट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट आप एक बार लिख लेना ये ओके, इसको माइनस करके सब कुछ लिख लेना।
बी के अंदर। ओके, फिर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 30 लिखना। क्लियर है? चलो अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 और 3, और बी में तो 30 है। बट देखना है कि ए में है और बी में है, ऐसे ही लेना है। तो देखो यहाँ ये है तो ये भी चलेगा, है ना, 1 3 चलेगा। अब 2 2 चलेगा, 2 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। देखो कहाँ नहीं है, बी में नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, 3 1 चलेगा। ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हमें मिला 2। चलो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई साहब बी जब गिवन हो ना तब ए की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब हम जब डाइस को थ्रो करेंगे तब हमें डिफरेंट नंबर मिले, ये कंडीशन गिवन हो। जब हम दोनों डाइस को थ्रो करेंगे तब हमें जो नंबर मिलेंगे वो नंबर कैसे मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, ये कंडीशन गिवन हो। तब हमें इन दोनों नंबर का सम 4 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ये लाइन थोड़ी सी लिख लेना। ओके, तो यहां होगा P ऑफ, जब हमें B कंडीशन गिवन हो तब हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे आ जाएगा P ऑफ B। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ B, और ये प्रोबेबिलिटी होगी A इंटरसेक्शन B मिला हमें 2। ओके, और नंबर ऑफ B हमें मिला 30। तो इसका मतलब यहां आ जाएगा 15 2 जा, है ना। तो यहां हमें आंसर मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इज इक्वल टू 1/15। क्या आ जाएगा, 1/15। तो ये हमारा आ गया आंसर। इजी। ओके, चलो तो अब मैं 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। ओके, क्योंकि एक एक्सरसाइज में से मैं एक तो आपको होमवर्क में दे ही सकता हूँ। क्लियर? तो आप ट्राई करना। और जो 16 और 17 जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू टाइप के, तो हम यहाँ सोल्व कर देते हैं। देखो, तो मैं इसको हटा देता हूँ, पॉज करके लिख लेना एक बार। देखो ऑलवेज जो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना उसमें से एमसीक्यू ज्यादातर लॉजिक बेस्ड होते हैं। एमसीक्यू देख के ही आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ऐसा भी एमसीक्यू होता है प्रोबेबिलिटी में। ओके, देखो 16 वाला क्वेश्चन देखो, 16 वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कुछ है ही नहीं कि P ऑफ A की हमें वैल्यू गिवन है 1/2, P ऑफ B की वैल्यू हमें गिवन है 0, और निकालना है हमें P ऑफ A बाई B। तो मैंने देख के ही बता दिया कि इसका, सॉरी तो ये तो हमें निकालना है, मैंने देख के ही बता दिया कि भाई ये नॉट डिफाइंड होगा। ये क्वेश्चन जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसका फॉर्मूला यूज करूंगा तो नीचे P ऑफ B आ जाएगा। देखो नीचे P ऑफ B आएगा और P ऑफ B की वैल्यू है 0, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझो यहाँ कि सॉल्यूशन करते हैं हम कि P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे आता है P ऑफ B, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज रखो। P ऑफ B की वैल्यू है तो रखो यहाँ 0, कोई के नीचे 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी चीज, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये कोई है हमारे पास, यस, नॉट डिफाइंड। डी क्वेश्चन है, सॉरी डी आंसर है, सो सी आंसर है। ओके, सी आंसर है। चलो ए और बी दोनों इवेंट्स है 17 में, सच दैट ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए है। क्वेश्चन नंबर 17 कि ए और बी दोनों क्या है, इवेंट्स है, इवेंट्स है। ओके, तब हमें गिवन है कि भाई P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ B बाई A है। तो नीचे के जो आंसर है, ओके, उसमें से हमें कौन सा आंसर चूज करना है। तो एक काम करो ना, इसको कैलकुलेट कर देते। देखो ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो यहां मैं लगा दूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे आ जाएगा P ऑफ B, है ना, यहाँ B है तो यहाँ नीचे B आ जाएगा।
अब यहां होगा P ऑफ B इंटरसेक्शन A, बट मैं लिखूंगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखो कि B इंटरसेक्शन A लिखो, बात एक ही है। बट मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ A इंटरसेक्शन B? क्योंकि यहाँ भी A इंटरसेक्शन B है, और अगर यहाँ भी A इंटरसेक्शन B हो सकता है तो इन दोनों को हम आसानी से हटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ बचेगा P ऑफ A। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 1/P ऑफ B, क्योंकि यहां से दोनों को मैंने काट दिया, और ये हो जाएगा P ऑफ 1/P ऑफ A। अब P ऑफ A को इस साइड भेज दो तो ये P ऑफ A यहाँ आ जाएगा, और P ऑफ B को यहाँ भेज दो तो ये P ऑफ B यहाँ चला जाएगा। और ऐसा कुछ आंसर आता है अगर MCQ में, और नहीं आता तो भी यही सही है। कुछ है कहां पर भी? यस, डी में है, देखो। क्लियर है बात? ओके, तो ये थोड़ा सा MCQ टाइप के क्वेश्चन थे। क्लियर है? तो यहाँ हमारा जो 13.1 है एकदम कंप्लीट है। अगर 13.1 में से कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी हो तो इमीडिएटली मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।